नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मैं आज हूं उदयपुर ज़िले के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर और यहाँ गोगुंदा में जो सीएचसी है अस्पताल, जहाँ पर लोग उपचार करवाने के लिए आते हैं, उसकी दशा क्या है उसके बारे में बताएंगे। मैं ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ लोग हैं बड़ी मुश्किलों में आ जा रहे हैं और हॉस्पिटल में ये झील है, यहाँ पर गांव का गंदा पानी और अस्पताल का गंदा पानी आकर जमता है। सीएचसी में जो लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो इस दृश्य को रोज़ देख ही रहे हैं, लेकिन आप पीछे देखेंगे तो ये कार्यालय तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्यालय है और ठीक पीछे एसडीएम कार्यालय भी है। मतलब तहसीलदार भी इस सीन को अपने दफ्तर में बैठे हुए देख सकते हैं और एसडीएम भी रोज़ अपने दफ्तर में बैठे हुए इस दृश्य को देख सकते हैं। देखिए नज़ारे क्या कुछ है यहाँ पर। नज़ारे ये है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये अस्पताल का परिसर है जिसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ है और ये आगे के 6-7 दिनों तक भरा रहेगा और लोग इसी पानी में से होके गुजरेंगे। अरे मोहन जी आइए। तो इसी तरीके से एंगल पे चलने की प्रैक्टिस हो गई होगी मोहन जी आपकी? सर क्या करें, आगे पानी भरा, इधर आओ। पानी बहुत भरा रहता है, क्या करें इसमें? गिरे यहाँ पे, यहाँ ये लोग गिरते हैं। अभी देखो ये गाड़ी जा रही मोटरसाइकिल, आप इसको देखो। आप निकालेंगे यहाँ से, निकाल जी। तो ये गाड़ियाँ इस तरीके से निकल क्या गेयर मतलब गंदगी तो पहले नहीं रखी है। आप बाहर गई क्यों? घेर है, घेर को मतलब क्या है? घेर मतलब सड़क हम हॉस्पिटल में सब गंदगी भरी रखी है। अच्छा, आपका काम पड़ता रहता है यहाँ आने का? बड़े से ये पानी नाड़ू पानी इसके जिम्मेदार कौन है? अब कई खबर कराना चाहे सरपंच है। सरपंच ने कराना चाहे, सरपंच से कराना चाहे कौन करावे। आप कहाँ के हो? मैं मजावड़ी रही। मजावड़ी के। तो परेशान तो है लोग यहाँ पर। से बताओ किधर रहने हैं मैं अब जाना तो है अंदर आपको, तो जाइए ना। हाथ दुखी रो हाथ तो जाओ ना अंदर। कहाँ से होके जाओगे? देखो रास्ता नहीं है और रास्तों के अभाव में जो है लोग यहाँ पर परेशान हैं। कारें जो है यहाँ पर देखिए इस तरीके से निकलती है पानी में से होके। कैमरामैन भरत से कहूँगा कि वो दिखाए, जूम करके दिखाए कि लोग कैसी रिस्क लेके अस्पताल में जा रहे हैं। और ये ऐसी रिस्क है जहाँ पर जो लोग उपचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर अपने जीवन को खतरे में डालकर अंदर जा रहे हैं। देखिए वहाँ पर गिर सकते हैं, चोटें आ सकती है, कई लोग यहाँ पे गिरते भी है। अस्पताल के अंदर आना ये अपने आप में बड़ा रिस्की काम है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग है। आपकी क्या उम्र है बाबूजी? मेरी 86 86 साल के हैं आप। कहाँ के हैं आप? क्या नाम है आपका? आपका नाम? देवीलाल। देवीलाल जी, अब आप जिंदगी में 4 इंच की पट्टी पर कभी चले किसी जगह पे? यहाँ चलना पड़ रहा है, मजबूरी में। यहाँ चलना पड़ रहा है, क्या करेंगे? तो आप रिटायर्ड कर्मचारी? अच्छा, पहले किस में थे आप? अध्यापक थे। तो ये मार साहब है, पर ऐसी बुरी स्थिति तो इन्होंने भी कभी नहीं देखी होगी कि 4 इंच की पट्टी पर सबको चलते हुए अंदर जाना पड़ रहा है। बैलेंस बिगड़ जाए, नीचे गिरेंगे। नीचे गिरेंगे, बड़ा खतरा है यहाँ पर। धक्का खाते हैं इसमें। आपको महीने में कितनी बार यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती है? मैं महीने में मतलब 7 दिन में 1 आध बार तो आते ही जाता हूँ, या कभी 2 बार भी आना पड़ता है। जी जी, दवाओं के सिलसिले में, के सिलसिले में। सांस चलता है, वो चलता है मतलब। तो आप रोज कैसे जाते हैं आज मैं दिखाऊंगा। तो ये जो अभी चल के जाएंगे देवीलाल जी, तो आप बताइएगा कि ये 4 इंच की पट्टी पर 86 साल के देवीलाल जी कैसे जाते हैं। जाएं आप। तो ये आप देख पा रहे हैं ये देवीलाल जी है, 86 साल की इनकी उम्र है और ये इस तरीके से रिस्क देखिए 4 इंच की पट्टी पर होते हुए इस तरीके से अस्पताल में जा रहे हैं। यहाँ के हुक्मरानों को अगर ये वीडियो दिख रहा है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अगर ये तस्वीरें जो है दिख रही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो इसके जिम्मेदार नहीं हैं। क्या वो एक अदद इस पानी को यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? जी जी, सब हमसे ही सवाल कर रहे हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो
तो जो हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और वाकई में इस पटरी पर चलकर उस तरफ जाना ये खतरे से खाली नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ तो पानी है, यहाँ पे पैर रखते ही नीचे चले जाएंगे। ये शायद कोई दरवाज़ा था जिसको यहाँ पर डाला गया है, और ये एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है कि आप इस तरीके से सर्कस में जिस तरीके से एक रस्सी के ऊपर चला जाता है उस तरीके से यहाँ पर जो है एक पटरी पर चलते हुए आपको अस्पताल में जाना है। तो अस्पताल की ऐसी दुर्दशा आपने कहीं नहीं देखी होगी। अस्पताल वो जगह होती है जहाँ पर मरीजों का उपचार किया जाता है, जहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनको ठीक करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही दरवाजे पर लोगों को इस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तहसीलदार और एसडीएम का ऑफिस यहाँ से ठीक सामने है और वहाँ से अस्पताल का नज़ारा साफ दिखाई देता है, लेकिन अधिकारियों ने अपने नाक के नीचे हो रही इस अव्यवस्था पर आंख बंद कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल का जो जिम्मेदार अधिकारी होता है वो होता है BCMHO, यानी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। यहाँ पर इसी परिसर के ठीक सामने एक भवन है और ये है कार्यालय BCMHO का। तो BCMHO डॉक्टर दिनेश मीणा इसमें बैठते हैं और इनके शायद जगह कम पड़ रही है तो इसके ऊपर और बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन इस भूतल को जो है 1 फीट उठाने का उपक्रम किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि गोगुंदा उपखंड मुख्यालय है। यह अस्पताल गोगुंदा ब्लॉक का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ दूर दराज के गांवों के लोग उपचार के लिए आते हैं। इन दिनों यहाँ का आउटडोर का आंकड़ा 400 पार कर रहा है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ओपीडी काउंटर, दवा वितरण खिड़की और डॉक्टर चेंबर से लेकर इमरजेंसी तक हर जगह लोगों का जमावड़ा है। कोई दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपचार करवाने आया है तो कोई परिवार की प्रसव पीड़िता को लेकर आया है, कोई बीपी व शुगर की दवाएं लेने आया है तो कोई दांतों का उपचार करवाने आया है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या भी काफी रहती है। यहाँ प्रसूता वार्ड है, जनरल वार्ड है। हर मरीज के साथ 1-2 लोग तो होते ही है। अस्पताल में आए लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। वो वहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो बारिश के समय पर हमारे बहुत तकलीफ रहती है, आम जनता को रहती है, आम गरीब को रहती है, आम बीमार को रहती है, हर आदमी को रहती है। हॉस्पिटल में आने के लिए हमारी भारी समस्या है। ये कई समय से चल रहा है और हम राजनीति में इसे आगे पहुँचा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार की अब तक इसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। CHC में प्रसूति वार्ड भी है और प्रसूति वार्ड में महिलाएं भर्ती है। गर्भवती महिलाएं जो यहाँ आई, उनका प्रसव हुआ, उसके बाद में उनको अस्पताल में ठहराया जाता है। जब तक गर्भवती महिलाएं यहाँ पर ठहरती है तब तक उनके परिजन भी यहाँ पर रुकते हैं। परिजनों को क्या कुछ तकलीफें यहाँ पर आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है? मोतीलाल तुल्ला से आए। तुला से आए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 2 दिन हो गए। 2 दिन। 2 दिन में आपको अस्पताल आने जाने में कोई समस्या का सामना करना पड़ा? होता है, अंदर जाने आने में दिक्कत होता है। प्रॉब्लम तो सबको होती है सर, यहाँ पे जी। गाड़ी लाने में प्रॉब्लम आती है। लोग आते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है। पानी भर जाता है, बारिश में तो पूरा पानी भरा रहता है। कितने लोग दिन में आपसे शिकायतें करते हैं? क्योंकि सीधे लोग एक बार तो आपके जो पास भी आएंगे वो शिकायत ही करते हुए आएंगे, मेरा पानी भरा हुआ है, कैसे आए अंदर, दिक्कत आती है। अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर आना बड़ी चुनौती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, पानी भरा हुआ है। पैदल चलने वाले हाई रिस्क पर दीवार के पास से आ जा रहे हैं। जिनके पास वाहन है वे पानी में से होकर धीरे धीरे आ जा रहे हैं। इस पानी के बीच एक जगह पर गड्ढा भी है। कई दुपहिया वाहन चालक यहाँ गिर जाते हैं, वहीं छोटे चौपहिया वाहन नीचे टकरा जाते हैं। यहाँ पहले इतना पानी नहीं भरता था।
पानी यहाँ से होकर मोर्चरी के पास से दीवार के सहारे बने हुए नाले में से होकर पीछे की ओर बह जाता था, लेकिन पीछे खेत मालिक ने नाले को बंद कर दिया है। हालांकि पानी तो इसी नाले से बाहर जा रहा है, लेकिन नाला बंद कर देने से रिस कर कम मात्रा में निकल पा रहा है। आपको बता दें कि सीएससी की सड़क के साइड वाली दीवार के पास में एक बड़ी नाली थी, जिसे दीवार के पास अस्थायी दुकान लगाने वाले लोगों ने मिट्टी से भर दिया। वहीं सड़क के किनारे अब नाली नहीं होने के कारण बस स्टैंड व घरों से निकलने वाला पानी अस्पताल के एक कोने की दीवार में हो रहे छेद में से होता हुआ अंदर चला जाता है, जिस कारण भी अस्पताल में यह पानी जमा हो रहा है। अब अस्पताल की फ्लोर को ऊपर उठाने, सड़क के किनारे नाली बनाने, मोर्चरी के बाहर बड़ा चेंबर बनाने और अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालकर इस पानी को पुराने नाले से बाहर निकालने की आवश्यकता है। इस बारे में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र जयपाल का कहना है कि एक्चुअल में ये हो रहा है इसलिए कि आगे जहाँ पानी का रास्ता है आगे जाता है खेत में, तो उन्होंने वो खेत के थ्रू ब्लॉक किया हुआ है, अवरुद्ध किया हुआ है। और जो रोड का पानी है, रोड का पानी सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है। तो इन दोनों समस्याओं को लेके, पानी की समस्याओं को लेके हमने अपने उच्च अधिकारियों को, जो प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी। हमने इस चीज़ों को ठीक करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखित में प्रपोजल भेजा हुआ है और जल्द से जल्द इस समस्या का मतलब निस्तारण हो जाएगा। बहरहाल इस अव्यवस्था को कब दूर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह कहना तो मुश्किल है। हल्की बारिश होने पर लोगों को अस्पताल में जाने में इतनी दिक्कतें आ रही है, तो बारिश के सीजन में कितनी परेशानी आएगी, ये सोचने वाली बात है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी दिनों में महाराणा प्रताप सर्किल से बस स्टैंड तक नई सड़क बनाई जाएगी। इसका मतलब है कि सड़क और ऊंची हो जाएगी। ऐसे में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। इस बारे में एसडीएम शुभम बेसारे ने कहा कि वो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की है और जल्दी ही इस समस्या से निजात दिलवाएंगे।